क्या बिजनेस स्टडीज में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है? भैया बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़े? भैया बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बताओ कि हम भी फुल मार्क्स ला पाए। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे बच्चों के डेली बेस पे मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी सवालों का जवाब आप सबके साथ भी शेयर किया जा सके। आपको भी वो गुरु मंत्र दिया जाए जो मैं अपने सभी बच्चों को देता हूँ, जिससे वो अच्छा स्कोर करते हैं बिजनेस स्टडीज में। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि क्या पॉसिबल भी है। तो बेटा ये लिस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की। यहाँ पे आप देखोगे कि अनन्या नाम की बच्ची है, इसने बिजनेस स्टडीज में 100 स्कोर करा है। ऐसे ही यहाँ पे छवि नाम की बच्ची है, इसने बिजनेस स्टडीज में 100 स्कोर किया है। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि हाँ जी पॉसिबल है, पर पॉसिबल कैसे है? जब आप वो गलतियां ना करो जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते बिजनेस स्टडीज में। जब आपको पता हो कि पढ़ना कैसे है, आपको पूरा का पूरा रोड मैप पता हो बिजनेस स्टडीज के लिए फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, हाँ या नहीं? तो बेटा ये रोड मैप लेके आया आपका भाई आपके लिए। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं उन प्रॉब्लम से जो बच्चे फेस करते हैं, जो उन्हें रोकती है फुल मार्क्स लाने से। तो प्रॉब्लम पता होगी तभी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। 12th के बच्चे ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, उन्हें पता है, वो रिलेट कर पाएंगे। और 11th के बच्चे फेस करेंगे अगर वो इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे। तो बेटा प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम है कि पढ़े कहां से, कि भैया पढ़ना कहां से है, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल बेस्ट है। याद नहीं होता। बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया हमें याद ही नहीं हो पाता। कुछ बच्चे कहते हैं भैया याद तो कर लेते हैं पर भूल जाते हैं, याद रख नहीं पाते उन टॉपिक्स को। एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा कि पता तो है पर लिख नहीं पाते। हमें आता तो था भैया एग्जाम में, बट हम उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की है। क्वेश्चन समझ नहीं आता। अगली प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं पाता कि भैया क्वेश्चन ने पूछा क्या है। उसने पूछा कुछ होता है, आप लिख के कुछ आते हो। अगली और आखिरी प्रॉब्लम, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते। पढ़ा तो था, रिवीजन भी की थी, बट एग्जाम में जाके याद ही नहीं आया। अब क्या करें? लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। पढ़े कहां से पढ़ना है बेटा? आपके लिए ब्रह्मशास्त्र है क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। आपको हर चीज यहां मिलेगी, इसकी रीडिंग तो मस्ट है। एनसीईआरटी के साथ आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो जो आपको हेल्प कर देगी कुछ चीजों को समझने के लिए। बाकी एनसीईआरटी तो कंप्लीटली आपको पढ़नी ही है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी इसको। ठीक है, इसके बाद आपको ना सिलेबस समझना है बेटा, और उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको देखना है कि ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के अंदर ये सब टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उस टॉपिक्स के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। रेफरेंस बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए आपको रेफर करनी है एनसीईआरटी हमेशा सिलेबस को कंसीडर करने के लिए। जो एनसीईआरटी में बस वही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके बाद आपको हमारी वीडियोस देखनी है। मैं सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं अपने इस चैनल पे। पूरी बिजनेस स्टडीज डिटेल में समझाऊंगा विद लाइव टाइम एग्जांपल्स, योर रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो आप हमेशा यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अगला सवाल आता है कि याद नहीं होता, कि भैया याद ही नहीं कर पाते, याद कैसे करें? बेटा याद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है सब क्लियर है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे? आपका भाई है ना, हर चीज आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको फोकस करना लर्निंग पे। केवल कंसेप्ट क्लियर से काम नहीं चलेगा, आपको चीजों को लर्न करना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। क्या भैया सब कुछ लर्न करना है, रट्टा मारना पड़ेगा? अरे नहीं यार रुको, सुनो तो सही, क्या लर्न करना है? आपको लर्न करनी है डेफिनेशंस, आपको लर्न करनी है सब हेड्स, केवल मेन हेडिंग्स लर्न करनी है आपको, उसके अंदर का सारा कंटेंट लर्न नहीं करना। ध्यान रखना इस बात को, आपको हेडिंग्स पे, सब हेड्स पे फोकस करना है। इसके बाद आपको फोकस करना है डिफरेंस बिटवीन पे। ठीक है, बस ये 3 चीज लर्न करनी है और कुछ लर्न नहीं करना है, पूरा रट्टा नहीं मारना है। इसके बाद जो बड़ी परेशानी आती है कि भैया याद हो भी गया तो भूल जाते हैं। अब भूले ना, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको बनाने हैं सेल्फ मेड 1 पेज नोट्स। बेटा नोट्स वो जो आप बार बार रिवाइज कर सको। आपने 10-12 पन्नों के नोट्स बना दिया, किसी काम के नहीं है।
आपको 1 पेज नोट बनाना है, इस पे सब कुछ लिखना है, आपको टॉपिक पढ़ना है, डिटेल में लिखना है। मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा 1 पेज नोट्स, बट कोशिश करना उन 1 पेज नोट्स को भी अपने तरह से मॉडिफाई करके लिख पाओ, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको रिकॉल करने में मदद करेगा बाद में जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। तो 1 पेज नोट्स बनाने हैं। इसके बाद एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करना है। एक्रोनिम्स क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियो दे रखी है, सारे चैप्टर्स की शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी दे रखी है, 1-2 चैप्टर रह रहे हैं वो भी मैं डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख लो और टॉपिक्स को वहां से लर्न कर लो। अगला विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। आप जब भी कंसेप्ट को पढ़ो ना, उसे विजुअलाइज करो, उसको रिलेट करने की कोशिश करो अपनी डेली लाइफ से, तब उस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पता तो है पर लिख नहीं पाते। मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि भैया हमें आता तो था पर हम एग्जाम में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, हम उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इस परेशानी का क्या जवाब है? इसका केवल एक ही जवाब है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो प्रैक्टिस करने की चीज की है, आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा किसकी? राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर के मेजर टॉपिक लिख लेने हैं, उसके अंदर के सब हेड्स लिखने की प्रैक्टिस करो, उसको डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग से ही। इसके बाद अपने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करो, उसे खुद लिखने की कोशिश करो। इसके बाद जो रेफरेंस बुक है ना, उसमें जो हॉर्स क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं, उनको भी लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना लिख लिख के, तो आपको एक हैबिट बन चुकी होगी लिखने की अंक। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को, जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाते, इसके बाद बेटा आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा एमसीक्यू पे और केस स्टडी पे। केस स्टडी क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें अब वो 50% जो है वो एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन ही डालता है, राइट? तो आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टेंशन मत लो, सब कुछ कराऊंगा, एमसीक्यू भी रिवाइज कराऊंगा, केस स्टडी भी कराऊंगा हर चैप्टर की डिटेल में। इसके बाद बेटा फोकस करना है राइटिंग पैटर्न पे, कि भैया लिखना कैसे है, लिखने का सही तरीका क्या है, आंसर्स लिखने का पैटर्न क्या है, वो सब बताऊंगा। उसके अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और अपने चैप्टर के साथ साथ भी मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा कि भैया इस क्वेश्चन को लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम आती है बेटा हमारे पास कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं चलता पूछा क्या है, पूछा कुछ हो तो कुछ और होता है, लिख के कुछ और आ जाते हैं। अब क्या करें? इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपको क्या करना है, जब भी आप टॉपिक्स को पढ़ो तो आप क्या कर लो, कीवर्ड्स बना लो और उन कीवर्ड्स को लर्न कर लो। हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उस पूरे टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उन कीवर्ड्स को साथ के साथ लर्न करते चलो। एग्जाम में जब वो कीवर्ड चमकेगा ना आपको, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही वाला क्वेश्चन है उस कीवर्ड से। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको मेन कीवर्ड लिखवाता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, इसके बाद ट्राई टू विजुअलाइज, चीजों को जब भी आप पढ़ते हो तो विजुअलाइज करके पढ़ो। ठीक है, तो वो आप बाद में उसको समझ पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे, और रिकॉल करने की कोशिश करो हमेशा 1 पेज नोट से। जब भी आप क्वेश्चन ना समझ पाओ तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कहां पढ़ा था अपने 1 पेज नोट्स में, उस रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, आपको एक बार वो रिकॉल हो गया तो आपको वो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली परेशानी है, एग्जाम में रिकॉल ही नहीं होता। भैया आप बार बार रिकॉल की बात कर रहे हो, एग्जाम में याद ही नहीं आता, पढ़ के सब कुछ जाते हैं, एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं, राइट? इस परेशानी का भी समाधान है आपके भाई के पास। आपको क्या करना है बेटा, बार बार टेस्ट देने हैं, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो, क्योंकि टेस्ट से पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं मतलब रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन होगी, याद रहेगा। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने क्लास टेस्ट दे सकते हो सब दो, कोई भी टेस्ट स्किप मत करो। ठीक है, मुझे बोलोगे तो मैं भी आपके टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, इसके बाद रिवाइज करो प्रीवियस चैप्टर वेन एवर यू कंप्लीट एनी चैप्टर। मान लो आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, तो आपको क्या करना है, सेकंड चैप्टर की रिवीजन के साथ साथ आपको फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज करना है। आपने थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आप अपने पिछले चैप्टर्स को नहीं भूलोगे। ठीक है ना, तो उसमें आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पिछले टॉपिक्स को भूल जाते हैं। ठीक है, फिर जब बाद में दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ चीजें रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है बोनस टिप की। जो बच्चे एंड तक बने हुए मेरे साथ, उनके लिए है ये टिप। बेटा एंड का वेट नहीं करना। क्या बोला मैंने? एंड का वेट नहीं करना, आज से ही बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर। ये आपका मेन सब्जेक्ट है,
आपको इसको एडिशनल सब्जेक्ट नहीं समझना, आज से ही इसको पढ़ना शुरू करो। एंड में स्टार्ट करोगे तो किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छा स्कोर करना तो भूल जाओ। समझ गए? आज से ही शुरू करना है। इट इज योर कोर सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने बिजनेस स्टडीज में, बोर्ड में। और 11th के बच्चे जो है वो अभी शुरू करो, ये टेक्निक्स यूज करो, बोर्ड तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। 11th में तो अच्छा स्कोर करोगे ही, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करोगे। तो बेटा मैं इस चैनल पे आपको बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई यहाँ पर है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप मेरे साथ हो तभी हमें मोटिवेशन मिलती है, तभी मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की। चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।